प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना पाठ 12 फैसला का पठन और व्याख्या कर रहे थे। तो अब तक हमने इस पाठ को में क्या क्या पढ़ा कि हमने एक देखा कि एक किसान का बेटा था जिसका नाम था राजन, और राजन के व्यवहार के बारे में हमें बताया गया था। वह बड़ा ही आज्ञाकारी तथा परिश्रमी था। आपको पता है, आज्ञाकारी वो बच्चा होता है जो बड़ों की बात मानता है, और परिश्रमी मेहनत करने वाले को कहा जाता है। तो आगे फिर क्या हुआ? उसके पिताजी क्या थे? किसान थे। और आपको पता है किसान का क्या काम होता है? खेती करना। और वह पाठशाला से आकर अपने पिता की भी मदद करता था। तो शायद वह अपने पिताजी को खाना लेके जाता होगा। तो एक बार वह खेत से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक घटना घटी, जिसे कि हमने कल बताया था कि उसने आसमान में धुएं को देखा। धुआं देखकर वह फौरन समझ गया कि कहीं आग लगी है। वह धुएं को देखते देखते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी में आग लगी थी, और सबसे पहले राजन ने सूझबूझ से काम लिया। उसने क्या किया? उसने फौरन झोपड़ी के अंदर दूर से झांक के देखा कि कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है। तो वहाँ कोई फंसा नहीं था, लेकिन एक सांप वह घर के अंदर था, और वह नहीं निकल पा रहा था क्योंकि घर में दरवाजे बंद थे, खिड़कियाँ बंद थी, और वह निश्चित रूप से जलकर मर जाता। राजन से यह नहीं देखा गया। उसने एक लकड़ी की सहायता से और उस दरवाजे को खोला। क्यों बच्चों, लकड़ी का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि घर में आग लगी थी। हो सकता था जो झोपड़ी थी वो राजन के ऊपर भी गिर सकती थी। तो राजन ने बड़ी सावधानी से अपने आप को बचाते हुए बड़ी सी लंबी सी लकड़ी से घर के दरवाजे को धक्का देके खोल दिया, और दरवाज़ा खुलते ही सांप बाहर आ गया और जंगल में चला गया। तो एक तरह से उसने सांप की जान बचाई थी। अब आगे हम लोग फिर क्या होता है? कुछ दिन के बाद राजन पाठशाला जा रहा था। तभी उसके सामने वही सांप फन उठाए आ खड़ा हुआ। तो अब कुछ दिनों की बात है, तो राजन ने क्या देखा? वह पाठशाला जा रहा था, रास्ते में वही सांप मिला, और वह एक विषैला सांप था। फन का अर्थ होता है जो सांप अपने मुंह को, हम कहते हैं, चौड़ा करके ऐसे बैठ जाता है, जैसे कि कोबरा आपने देखा हो, या नाग आप कहते हैं, नागराज, कोबरा। तो उस तरह का सांप था। तो ऐसे सांप जहरीले होते हैं। और फिर क्या हुआ? तो राजन को याद आया कि कुछ दिन पहले ही की तो बात है, और तुम मुझे डसना चाहते हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी। यह बात राजन ने सांप से कही, क्योंकि सांप ने कहा कि, क्या कहा था? एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। कुछ दिन बाद राजन पाठशाला जा रहा था। तो सुबह का समय था, वह घर से पाठशाला जा रहा था, और तभी उसके सामने वही सांप फन उठाए आ खड़ा हुआ। शायद रास्ते में अकेला था, अकेले पाठशाला जाते समय ये घटना घटी थी, और सांप ने फन उठा लिया था, और शायद उसको भागने का भी मौका ना मिलता। वह राजन को डसना चाहता था। डसना, मैंने आपको बताया था, सांप के काटने को डसना कहा जाता है। तो डसना एक नया शब्द है, इससे पहले आपने ये शब्द नहीं पढ़ा होगा। डसना, जैसे कि अगर हम बंदर की बात करें, कुत्ते की बात करें, तो कुत्ते काटते हैं, बंदर काटते हैं, लेकिन सांप डसते हैं। तो सांप का काटना इसे कहेंगे, इसका अर्थ है सांप का
तो ये डसना शब्द क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी एक तथ्य है। असल में सांप के दांत होते हैं, 2 जहरीले दांत होते हैं, जिसके अंदर से वे जहर अपने काटने वाले के शरीर में डाल देता है। तो सांप का मुंह जो होता है वह चबा के खाने के लिए नहीं बना होता, जैसे बाकी जानवरों का, इंसानों का, कुत्तों का, शेर का। तो वह क्या करता है, अपने शिकार में अपने दोनों दांत को गड़ा देता है और जहर डाल देता है, और कुछ समय के बाद उनका जो शिकार होता है वो मर जाता है। तो इसीलिए सांप का काटना डसना कहलाता है। इसमें 2 दांतों से सांप जहर डाल देता है। तो ये डंक मारने की तरह भी हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है, डंक मारना या फिर सांप का काटना, जिसमें जैसे बिच्छू होता है वो भी डसता है, वो एक बार डंक मार देता है या सांप काट देता है, तो एक बार दांत से काटने को डसना कहा जाता है। तो ये सांप का काटना है। डसना का क्या अर्थ होता है, सांप द्वारा काटे जाना। तो राजन बोला, अरे तुम तो वही हो जिसकी मैंने जान बचाई थी, आज तुम मुझे ही मारना चाहते हो। तो ये बात राजन ने सांप को बताया। शायद वह सांप को याद दिलाना चाहता था कि अरे भाई, मैंने आपको पहचान लिया है, मैंने आपकी जान बचाई थी और आज आप मुझे भूल गए और मुझे ही काटना चाहते हो। सांप बोला, तुम मनुष्य हमारे शत्रु हो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते। तो मनुष्य क्या है, सभी मानव जाति। मनुष्य मतलब सभी मानव, सभी आदमी, इंसान। तो मनुष्य का यहाँ पे अर्थ है मनुष्य। यहाँ पे मनुष्य का अर्थ है सभी इंसानों की बात किया है। मनुष्य सभी इंसान, चाहे वो स्त्री हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी मनुष्यों में आते हैं। तो सांप के मन में एक गुस्सा था, उसने फौरन बता दिया कि तुम मनुष्य हमारे शत्रु हो। शत्रु मतलब दुश्मन। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन तुम हमें मार डालते हो। तो उसने कहा कि असल में इंसान क्या है, इंसान सांपों से भी डरते हैं। बहुत से जीव जंतुओं पे हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, हमारा ये नहीं। जैसे कि राजन ने क्या सोचा कि कोई तो, जब झोपड़ी में आग लगी थी तो उसने सांप को बचाने के बारे में सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि अरे सांप है, सांप तो जहरीला होता है, सांप किसी को काट लेता है, चलो झोपड़ी का दरवाज़ा मैं नहीं खोलता हूँ, उसको जल के मर जाने दो। तो ऐसे ही मनुष्य होते हैं, वो असल में मतलबी होते जा रहे हैं। वे अपनी ही काम की चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जैसे अगर उनको लकड़ी चाहिए तो वो पेड़ों को काट देते हैं, वो पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते, और जंगलों को काटते काटते शहर और नगर बसाए जा रहे हैं, खेती के लिए ज़मीन बनाया जा रहा है। ये नहीं देखते कि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। नदियों को देखो, नदियों का बहुत बुरा हाल है, उसके अंदर कितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हम लोग सारी जो नालियाँ होती हैं घरों की, उनको कारखाने का, जो कि हम कहेंगे बचा खुचा रासायनिक पानी होता है, सब नदियों में ही उड़ेल देते हैं। झीलों को प्रदूषित करते जा रहे हैं, जबकि झील का पानी हम पीते हैं, नदियों का पानी हमें चाहिए। लेकिन हम, ये बात तो सच ही कही थी सांप ने कि मनुष्य जो हैं वो सबको बिना वजह ही, बिना कारण के ही मार सकते हो। हाँ, ये बात तो ठीक है कि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए चलो मैं किसी से फैसला करवाते हैं कि मुझे तुम्हें डसना चाहिए या नहीं। तो सांप ने कहा, चलो तुमने मदद तो की थी, मुझे याद है, ऐसी बात नहीं है कि मैं भूल गया हूँ। तुमने मेरी मदद की थी, मैं जब झोपड़ी में फंस गया था और तुमने दरवाज़ा खोल करके मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। चलो मैं दूसरों से भी पूछ लेता हूँ, क्या मुझे तुम्हें काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए।
या डसना चाहिए या नहीं डसना चाहिए। तो ये बात अब फैसला करवाने की हो गई। हमारे पाठ का नाम भी बच्चों फैसला है। फैसला मतलब कि किसी समझदार व्यक्ति से जब दो व्यक्तियों में विवाद हो जाता, कोई हल नहीं निकल पाता कि कौन सही है कौन गलत है, तो किसी समझदार व्यक्ति के पास जाया जाता है, तीसरे, क्योंकि ये दोनों तो अपने आप को ही सही बोलेंगे, तो किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाया जाता है और फिर उसके फैसले को सुना जाता है। तो यही बात हो गई थी। अब किस किस के बीच में? राजन के बीच में और सांप के बीच में। सांप कह रहा था कि मैं तो तुम्हें डसूंगा, और राजन ने कहा था कि नहीं, मैंने तो तुम्हारी रक्षा की थी, तुम्हारी जान बचाई थी। तो क्या ये दोनों, किसकी बात सही है? और क्योंकि राजन भी तो मनुष्य था, मनुष्य मतलब इंसान, इंसान में सभी पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, चाहे लड़की हों वो लड़कियां हों, सभी आ जाते हैं। तो उन्होंने फैसला करवाने के बारे में सोचा और सांप भी मान गया। फिर क्या हुआ? दोनों एक वृक्ष के पास पहुंचे। राजन बोला, देखो भाई, मैंने इस सांप को आग से बचाया है, यह मुझे ही मारना चाहता है, क्या यह ठीक है? तो देखो चित्र में भी दे रखा है, राजन स्कूल का बैग लिए हुए है और बगल में वही जहरीला सांप या नाग हम कहेंगे वो भी है, और वे पेड़ से बात कर रहे हैं। और राजन ने बड़े प्यार से अपनी बात बताई कि उसने पेड़ को कहा, देखो भाई, मैंने इस सांप को आग से बचाया, यह मुझे ही मारना चाहता है, क्या यह ठीक है? तो वृक्ष ने क्या जवाब दिया? वृक्ष बोला, वृक्ष पेड़ को कहा जाता है, वृक्ष तो आपको पर्यायवाची हमने बताया ही था, वृक्ष और पेड़ एक ही बात होती है। वृक्ष आम भाषा में अधिकतर बच्चे पेड़ ही बोलते हैं, पेड़। तो क्या हुआ? आगे चलते हैं। फिर उसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम मनुष्य हो ही ऐसे, मैं तुम्हें फल देता हूँ, छाया देता हूँ, हवा को भी शुद्ध करता हूँ, पर तुम लोग मुझे कष्ट देते हो और काट डालते हो। तो पेड़ ने भी एक तरह से हम कहेंगे बच्चों किसका पक्ष लिया? सांप का लिया। और उसने क्या बताया कि मनुष्य होते ही खराब है। क्यों? उसने अपने अनुभव से कहा। पेड़ ने क्या कहा कि मैं सबको फल देता हूँ, फल, मनुष्य फल खाते हैं, छाया भी है, पेड़ के नीचे बड़ी शीतल छाया मिलती है, सबको पता है। हवा को शुद्ध करता हूँ, आपने पढ़ा है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, और लोग उसको कष्ट देते हैं, उसको काट डालते हैं। तो इतना देने के बाद भी तो पेड़ ने अपनी बात भी सांप के ही पक्ष में कही। उसका फैसला भी सही था कि तुम सही कह रहे हो, मनुष्य बहुत बुरे होते हैं। पेड़ ने भी कहा, सांप तो कह ही रहा था कि मनुष्य अच्छे नहीं होते हैं, हम लोगों को मार देते, प्राणियों को बिना किसी कारण के भी मार देते। तो पेड़ ने भी सांप का ही समर्थन किया, मतलब सांप के ही पक्ष में बोला, और उसने गलत भी नहीं बोला था। बच्चों पेड़ की बात सुनो। तो राजन भी तो एक बच्चा था, राजन बच्चा था मतलब वह भी मनुष्य था, और मनुष्य आजकल यही कर रहे हैं, जिस पेड़ से फल खाते हैं, जिस पेड़ से छाया पाते हैं, और हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन संसार में केवल पेड़ ही देते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं, संसार में जितना भी ऑक्सीजन है वो पेड़ों द्वारा ही, पेड़ पौधों द्वारा ही बनाया गया है। तो करीब हमारे हवा में 20-21%, 20-21% ऑक्सीजन होता है, और ये सब पेड़ों द्वारा ही, पेड़ पौधों द्वारा ही बनाया गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो हम पेड़ों की कृपा से ही जिंदा है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को पेड़ों ने ही हजारों साल में बनाया। और फिर भी लोग
मुझे कष्ट देते हैं और काट डालते हैं। पेड़ ने सही कहा कि मैं तो हमेशा मनुष्यों की मदद करता हूँ, उनको देता ही हूँ, और बदले में मनुष्य क्या करते हैं, आजकल पेड़ों को काट रहे हैं। आपने देखा होगा मनुष्यों की धीरे धीरे आबादी बढ़ती जा रही है, और आबादी की ज़रूरतें होती, जैसे हमें अधिक मात्रा में खेत चाहिए अनाज के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो मनुष्य पेड़ों को काटते चला जा रहा है। तो कुछ समय के बाद ऐसी बारी आ जाएगी कि दुनिया में पेड़ ही नहीं बचेगे, और आखिरी में अंत में मनुष्य भी मारा जाएगा, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। राजन चुप रह गया, वे दोनों आगे बढ़े। अब राजन को तो समझ नहीं आया अब क्या बोला जाए, क्योंकि पेड़ ने फटाफट अपना फैसला किसके पक्ष में कर दिया, सांप के पक्ष में कर दिया। उसने अपना भी कष्ट बता दिया कि मनुष्य आप सच कह रहे हो। सांप को बोला कि आप सच कह रहे हो, मनुष्य हैं वे सही नहीं हैं, ये हम लोगों को मार देते हैं। अब तो राजन से कुछ बोला भी नहीं गया, क्योंकि राजन खुद पेड़ के पास गया था, वृक्ष के पास गया था, और उससे इसने सवाल पूछा था, और पेड़ ने कह दिया कि भाई सांप सच कह रहा है, मनुष्य बड़े मतलबी होते हैं, बड़े दुष्ट होते हैं, और मुझे भी काट देते हैं। बदले में मैं तो इनको फल भी देता हूँ, छाया देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ, फिर भी मुझको काट देते हैं। तो राजन चुप रह गया और दोनों आगे बढ़े। राजन क्यों चुप रह गया? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो फैसला था वो सांप के पक्ष में ही था, इसीलिए राजन कुछ न बोला, कुछ बोल भी नहीं सका, क्योंकि पेड़ ने कुछ झूठ बात नहीं बोली थी, पेड़ ने एकदम सच्ची बात बोली थी, इसीलिए राजन से कुछ न बोला गया, वह चुपचाप रह गया। वे दोनों और आगे बढ़े। अब किन दोनों की बात की है? सांप और राजन की। तो पेड़ ने साफ मना कर दिया, राजन का पक्ष नहीं लिया, सांप का पक्ष लिया। तो वे आगे बढ़े कि चलो किसी और से भी पूछ लेते हैं। वे दोनों आगे बढ़े, एक तालाब के पास पहुंचे। राजन ने तालाब से कहा, देखो मैंने इस सांप की जान बचाई और यह मुझे ही मारना चाहता है, क्या यह ठीक है? तो तालाब के पास दोनों जाते हैं और तालाब से राजन पूछता है, वही बात कहता है कि देखो भाई, मैंने इस सांप की जान बचाई है और ये सांप मुझे ही मारना चाहता है, क्या यह सही बात है? तो तालाब क्या बोला? तालाब बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हें पानी देता हूँ, लेकिन तुम कपड़े धोकर, पशु नहलाकर मेरा पानी ही गंदा कर देते हो। तब इसमें भी हम कहेंगे कि तालाब ने भी राजन का पक्ष नहीं लिया और वह भी सांप के साथ ही हो गया, और उसकी बात भी गलत नहीं थी बच्चों। अब मनुष्य क्या है, सबको पता है कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते, मनुष्य पानी के बिना नहीं जीवित रह सकते। सुबह से ही देखो, ब्रश करने से लेके ही हमारी पानी की ज़रूरतें शुरू हो जाती हैं ना। हम मनुष्यों को नहाने की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े धोने की ज़रूरत पड़ती है। तो और हम लोग क्या है, हम लोग तालाब की, नदियों की, झीलों की कोई कद्र नहीं करते। यहाँ तक कि जो ज़मीन से जो कुएं का पानी भी आता है उसकी भी हम लोग कद्र नहीं करते। हम लोग उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा नल खुला छोड़ के पानी को बहाया जाता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं। अगर जो नल है, नल में साफ पानी आता है, और अगर उसको बंद नहीं करेंगे तो वो सीधा नाली में जाके बर्बाद हो जाए। तो मनुष्य बड़े लालची हैं, समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों करते। तो यही बात तालाब ने भी बताई। अब राजन से फिर रुक नहीं बोला गया। क्या हुआ फिर? तालाब की बात सुनकर सांप बोला, देखा, मनुष्य उन सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते जो उनकी सेवा करते हैं। बोलो अब क्या कहते हो? तो अब तो इस बार सांप ने भी बोल दिया कि देखा, तुम मुझे पेड़ के पास ले गए, तुम मुझे तालाब के पास ले गए, तो मनुष्य होते ही बुरे हैं। एक कौन बोल रहा था? सांप बोल रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि देखो, सुन लो अब अपनी बात,
मनुष्य क्या करते हैं, जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जैसे कि तालाब, पेड़, और उनकी सेवा करता है। मनुष्य उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, मतलब जैसे कि पेड़ों को काट डालते हैं, तालाबों का जो पानी है दूषित कर देते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कैसे दूषित करते हैं, कपड़े धोकर पशुओं को नहला कर के गंदा कर देते हैं। तो अब राजन को बड़ा अफसोस हुआ कि अरे, मैं तो तालाब के पास गया, मैं तो पेड़ के पास लेके गया, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और वे गलत भी नहीं थे, हम नहीं कह सकते कि पेड़ या फिर तालाब झूठ बोल रहे थे, वो दोनों सच बोल रहे थे। तो अब सांप को भी बोलने का मौका मिला, बताओ तो फिर क्या होगा। तो राजन ने कहा चलो आगे चलते हैं। अभी भी राजन को उम्मीद थी कि चलो कोई तो मेरा तो कोई पक्ष लेगा, नहीं तो ये तो सांप मुझे ही काट देगा, मुझे डस देगा और मैं मारा जाऊंगा। राजन ने कहा चलो आगे चलते हैं। दोनों चलते चलते पाठशाला के समीप जा पहुंचे। समीप का अर्थ होता है पास, ये नया शब्द तो नहीं है, आपने पहले पढ़ा होगा बच्चों। समीप का अर्थ होता है पास, समीप का अर्थ होता है पास। तो एक पाठशाला तक पहुंच गया। उसने देखा है राजन ने बस्ता लगाया था और शायद धीरे धीरे वे अपने पाठशाला ही में पहुंच गए होंगे। सांप ने देखा कि पाठशाला बड़ी सुंदर है, चारों ओर हरे भरे पेड़ है। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो देखो चित्र में भी दिखाया गया है, सांप और राजन दूर से पाठशाला को देख रहे हैं और बड़ा सुंदर दृश्य है। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे नए पौधे लगा रहे हैं, कुछ पौधों को पानी दे रहे हैं। पाठशाला के पास छोटा सा तालाब है, उसका पानी चमचम चमक रहा है, बिल्कुल साफ। कुछ बच्चे गाय की सेवा कर रहे हैं, उसके रहने के स्थान की सफाई कर रहे हैं। राजन ने कहा चलो गुरुजी से पूछते हैं। सांप बोला नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं समझ गया हूँ, मैं अब तुम्हें नहीं डसूंगा। यह कहकर सांप चला गया। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, इसमें अब सांप गुरुजी के पास क्यों नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने देख लिया था। अब उसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह जान गया था कि सभी मनुष्य खराब नहीं होते, खासकर बच्चे जो हैं वे बहुत अच्छे होते। क्यों उसने देखा, क्योंकि उसने देखा कि दूर से वह सब कुछ देख रहा था कि बच्चे बड़े प्यार से पेड़ों की सेवा कर रहे हैं। जो नए नए पौधे लगाए जाते हैं उनको पानी देने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसने अपने आँख से देखा था, अब उसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि बच्चे पौधों को पानी दे रहे थे। और पाठशाला के पास एक तालाब था, उस तालाब का पानी बहुत ही साफ था, यहाँ तक कि वह चमचम करके चमक रहा था, बिल्कुल साफ। तो अब कहने की बात नहीं है कि बच्चे ने गंदा किया होगा या मनुष्य ने गंदा किया होगा, अब गंदे की बात ही नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ सच्चाई सामने दिख जाती है तो बताने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए सांप भी समझ गया कि अब गुरुजी से जाकर के ये पूछना व्यर्थ है कि राजन को काटा जाए, मैं राजन को डस लूँ कि नहीं डस लूँ, क्योंकि उसने खुद देखा कि सभी मनुष्य खराब नहीं होते, और ख़ासकर बच्चे पौधा लगा रहे थे। सांप ने ये देखा कि देखो वे पौधा लगा रहे थे, पौधों को भी पानी दे रहे थे, और जो उनकी पाठशाला के पास में जो तालाब था एकदम साफ था। तो ये बात खुद दिख रही थी, नज़र आ रही थी, इसीलिए अब इस सच को छुपाया नहीं जा सकता था। सांप को उत्तर मिल चुका था। क्या उत्तर मिल चुका था बच्चों? सांप को उत्तर मिल चुका था कि सभी मनुष्य बुरे नहीं होते, खासकर बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। मनुष्य भले लालची हो गए, मनुष्य भले ही स्वार्थी हो गए हैं, लेकिन बच्चे आज भी पौधों की सेवा करते हैं, पौधों से प्यार करते हैं, और अपने जो स्कूल का उनका पाठशाला के पास तालाब था उनका पानी भी साफ था।
तो इसीलिए आपने देखा होगा हमारे स्कूल में भी बच्चे पानी पीने के बाद नल को बंद कर देते। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते कि पानी जो पीने लायक स्वच्छ पानी हो, साफ पानी हो, वो बर्बाद हो। और हम लोगों ने, आपको याद होगा, पेड़ पौधे भी लगवाए थे। हर बच्चा अपने घर से पौधे लाया था, हम लोगों ने उसको क्यारियों में लगवाया। यहाँ तक कि बच्चों ने बॉटल से अपने उसमें वाटर बॉटल से पानी भी डाला था। तो इस तरह सांप को भी पता चल गया कि मनुष्य भले बुरे होते हों, लेकिन सभी मनुष्य, और खासकर बच्चों की बात, बच्चे बुरे नहीं होते। और ये बात किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसने पाठशाला को दूर से देखा था और उसे सारी बात समझ आ गई थी। इसीलिए वे गुरुजी के पास नहीं चलते। राजन ने बल्कि कहा था, चलो गुरुजी से पूछते हैं। सांप बोला, नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो सांप ने ये क्यों कहा कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं? क्योंकि उसने सच सच सब देख लिया था। अब गुरुजी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने सच्चाई देख ली थी कि बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ों को पानी दे रहे हैं। यहाँ तक कि वे एक गाय थी आश्रम में, शायद उसके भी रहने की जो जगह थी उसको साफ कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, शायद उसको खिला पिला भी रहे थे। तो उसने देखा कि मनुष्य के बच्चे जो हैं वो बुरे नहीं। तो ये था बच्चों, ये था हमारा पाठ। ये पाठ बहुत ही अच्छा था। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें, तो इसमें फैसला क्या हुआ, जैसे कि पाठ का हमारा नाम है फैसला, तो इसमें फैसला किसने किया? इसमें एक फैसला किसने किया? इसमें फैसला तो किसी ने नहीं किया। केवल सांप मनुष्यों के बच्चों की जो काम थे वो देखकर समझ गया, क्योंकि राजन भी पाठशाला स्कूल में जाने वाला एक बच्चा ही था। सांप को समझते देर ना लगी कि उसका जो फैसला है वो गलत है। अगर वो राजन को काटता तो बहुत बड़ी गलती कर देता। क्यों? क्योंकि बच्चे, जो राजन शायद उसी पाठशाला का छात्र था, उस पाठशाला के जो बच्चे थे बहुत ही अच्छे थे। वे सभी पेड़ पौधों को, क्योंकि अब इसमें उदाहरण क्या था, पेड़ पौधों का उदाहरण था। बच्चे खुद नए पौधे लगा रहे थे और जो लगे हुए पौधे थे उनको पानी भी दे रहे थे। इसीलिए अब तो ये बात थी ही नहीं। गुरुजी से क्या बताते कि पेड़ को हम, राजन थोड़ी ना काटता था, बच्चे थोड़ी ना काटते थे। गुरुजी दिखा देते कि देखो हमारे बच्चे तो पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ों को पानी दे रहे हैं। और दूसरी बात थी अब तालाब की बात। जो पाठशाला के पास में जो तालाब था उसका पानी एकदम साफ था। बच्चे कभी भी वहाँ पे पानी को गंदा नहीं करते थे। तो इसीलिए अब कोई चीज़ साफ चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, दिख ही रहा था। यहाँ तक कि हमारे पाठ में लिखा गया था कि एक पाठशाला के पास छोटा सा तालाब है, उसका पानी चमचम चमक रहा है, बिल्कुल साफ। तो दूर से ही नज़र आ रहा था कि पानी भी गंदा नहीं, मतलब बच्चों ने पानी का बड़ा अच्छा उपयोग किया था। तालाब को गंदा भी नहीं हुआ था, उस पानी से पौधों को सींचा था। तो इसीलिए अब सांप के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। तो सीख मिली, सांप को भी सीख मिली और सांप ने फैसला भी समझ लिया। किसी ने फैसला नहीं किया था, लेकिन सांप को समझ आ गया था कि राजन बुरा नहीं है और मनुष्य के बच्चे वे बुरे नहीं होते, वे मनुष्यों से अलग होते हैं। वे सभी जीवों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। उसने तालाब को देखा, पेड़ों के पौधों को देखा, गाय को देखा। बच्चों का व्यवहार सभी जीवों के प्रति बहुत अच्छा था। इस कारण से हम कहेंगे कि सांप को समझ आ गया कि राजन को काटना उसका एक गलत फैसला था। इसीलिए उसने राजन से साफ कह दिया कि अब मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। वह समझ गया था कि सभी बच्चे अच्छे होते हैं और उसका फैसला गलत था। किसका? सांप का फैसला गलत था। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। तो आज का गृह कार्य है, आप इस पाठ का एक बार पठन अभ्यास करेंगे। कल हम भी आपको
इसका एक पठन अभ्यास करके बताएंगे और फिर हम शब्दार्थ करेंगे। तो ये था हमारा पाठ, शेष हम कल करेंगे।